नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह। 2008 में यूपी के अमरोहा में एक केस हुआ था जिसमें शबनम नाम की एक लेडी को गिरफ्तार किया गया था। ये एक मर्डर केस था, ब्रूटल मर्डर केस कह सकते हो आप इसके बारे में। इससे रिलेटेड एक नई खबर अभी परसों ही आई है। परसों खबर ये आई है कि वो जो लेडी थी शबनम जिसका नाम था, उसको फांसी की सज़ा दी गई थी और राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की जो सज़ा याचिका होती है उसे खारिज कर दिया है। यानी कि अब लगभग लगभग ये 90% इस बात के चांसेस हैं कि उसको फांसी होगी ही होगी। और अगर ऐसा होता है तो आज़ाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी औरत होगी जिसको फांसी होने वाली होगी। अब सवाल ये आता है इस केस के बारे में इतनी बात करने की ज़रूरत क्या है। पहले इस केस को समझना पड़ेगा हुआ क्या। 2008 की बात है कि ये जो लेडी थी शबनम जिसका नाम है, ये बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, एमए पढ़ाई कर रखी थी लगभग इसने, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में। इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम सलीम है। सलीम 5वीं फेल है, मैकेनिक का काम करता था, मजदूर था एक तरीके से। जब इन्होंने अपने रिश्ते की बात अपने फैमिली से की तो फैमिली वालों ने मना कर दिया एक बार में। अब कोई भी फैमिली वाला क्यों ही अपने मास्टर्स लड़की को एक अनपढ़ गंवार लड़के के पास भेजेगा। इसको वो पसंद नहीं आया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हारी फैमिली जो है वो रास्ते में आ रही है, तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के मर्डर का प्लान बनाया। मर्डर का प्लान जब बनाया तो शबनम अपने घर में आई। शबनम ने क्या किया, वो अपने प्रेमी के साथ भाग भी सकती थी, बेसिकली उसके पास ये भी एक ऑप्शन था। लेकिन उसे प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, अपने पापा मम्मी इसके बहुत ज़्यादा अमीर भी थे, तो प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, दोनों इसने सोचा साथ में रखेंगे। तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के क्या प्लान बनाया, इसने शाम को एक खाने में बेहोश होने की दवा मिलाई। फैमिली में टोटल 7 लोग थे, पापा थे, मम्मी थे, 2 भाई थे, उनकी वाइफ थी, एक भतीजा भी था 6 महीने का था सिर्फ, मौसी की लड़की भी थी एक। तो इन्होंने प्लान क्या बनाया, बेहोशी की दवा मिलाई, शबनम ने खाना बनाया, उसमें बेहोशी की दवा मिला दी और उसके बाद वो खाना सबको खिलाया। सब लोग जब बेहोश हो गए तब इसने गेट खोला। इसका जो प्रेमी था सलीम, वो कमरे में आया। सलीम ने कुल्हाड़ी से इसकी पूरी फैमिली को काट डाला, मार दिया। ये एक ब्रूटल मर्डर केस था। और बाद में शबनम ने खुद ही अपने आप को चीख चिल्ला करके गली मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और ये बताया कि भाई साहब हमारे घर में तो चोर डाकू घुस गए थे, देखो सबको मार वार दिया उन्होंने। उस वक्त ये केस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पुलिस ने पर्दे खोलनी शुरू करी तो सलीम और शबनम दोनों मारे गए। जिस वक्त शबनम गिरफ्तार हुई थी उस वक्त शबनम प्रेग्नेंट थी, 7 महीने का बच्चा इसकी गोद में था। अब इसका बच्चा बड़ा हो चुका है तो 12 साल का है लगभग, और क्योंकि 2008 का केस था, 2021 चल रहा है, तो लगभग 12 साल के आसपास का होगा। और ये केस इतना ब्रूटल था, इतना बड़ा ब्रूटल केस था कि इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने से फांसी की सज़ा दे दी थी। अब प्रेसिडेंट के पास से गई थी, प्रेसिडेंट ने भी इसको मना कर दिया। सवाल यह है कि फिर मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको इसके अंदर एक नया हो सकता है जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा पूर्वानुमान है कि इसके अंदर एक आपको एक नए पूर्वाग्रही वामपंथी किस्म के लोग इसके अंदर एंट्री करते हुए मिलेंगे। वो हो ना हो इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे इस लड़की को। आपको तरह तरह के तर्क दिए जाएंगे उल्टे सीधे। महिला है, महिला को फांसी पर सजाना किसी भी तरह के मानवीय समाज के लिए अच्छा नहीं है। कोई ये भी कह सकता है कि उसका 12 साल का बच्चा है, किया किसी ने, उस 12 साल के बच्चे को भुगतना पड़ेगा। ये भी हो सकता है उस 12 साल के बच्चे के हाथ में कार्ड दे के खड़ा करवा दें और कह दें कि देखिए इसकी माँ को फांसी दी जा रही है, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा मर्डर किया है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें करने का मतलब यही कि कल को अगर ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलता है तो प्लीज़ किसी भी ऐसी ट्रैप में मत आइएगा। इस तरह की लेडीज़ को, इस तरह के जुर्म करने वाली, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, गोरा हो, काला हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, लिंग रंग के आधार पर इनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इतना जघन्य अपराध है। यदि आज इस अपराधी को छोड़ दिया गया तो ये समाज में एक नकारात्मक मैसेज के साथ जाएगा। तो ये हमारे ऊपर ये दायित्व है कि इस प्रकार का यदि कोई भ्रम फैलाने का प्रयास करे तो आप उस भ्रम में ना फंसे। बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। और अगर ये सज़ा होती है तो ये अपने आप में भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर स्थापित होगा और जो ये सिद्ध करेगा कि यदि आप कोई अपराध करते हो तो भारतीय कानून का जो हमारा आर्टिकल 14 है जो कहता है कि कानून के समक्ष सब समान हैं, तो ये उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।